सम्मानित किया है और ये आज का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, न सिर्फ आडवाणी जी के लिए बल्कि कहना चाहिए कि भारत के लिए भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो ये शिखर पुरुष माने जाते हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। और आपको यहाँ बता दें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे खास काम किए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि शुरुआत की थी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की और उसके बाद ही वो आंदोलन का चेहरा बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो उन्होंने राम रथ यात्रा, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना गौरवान्वित ये पल रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है जब हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इस मौके पर जो लाल कृष्ण आडवाणी का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था सम्मान समारोह, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का जो एक जीवन रहा है, एक तरह से देखें राजनीतिक जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पड़ाव से गुजरते हुए तकरीबन 7 दशक तक सक्रिय राजनीति में वो रहे और जिस तरह से एक राजनीतिक शुचिता के वो मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रथी यात्री के तौर पर हम उन्हें राजनीति में देखते हैं। न केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, बल्कि ऐसी 6 बाद में रथ यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली और जो विभिन्न अहम पदों पर वो रहे, गृह मंत्री के तौर पर हो, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हो, बहुत ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता के एक मिसाल के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है और आज उनके घर पर ये कार्यक्रम रखा गया उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो बहुत बड़ा मौका है एक तरह से देखें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हमने लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से भी बातचीत की, वो भी बहुत प्रसन्नचित्त थी इस मौके पर। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की ही बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिन्हें यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का वो एक चेहरा भी ख़ास रहे हैं। अगर हम उनके संगठनात्मक शक्ति की बात करें और सबको साथ लेकर चलने की बात करें, जो उन्होंने एक बीजेपी में जो उन्होंने एक सोच डेवलप की थी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है। में एक वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कई बार रहे और उन्होंने पार्टी में संगठन के स्तर पर तमाम नेताओं को आगे बढ़ाने का एक तरह से काम किया। और हमने देखा कि एक पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुई आगे जाकर, वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में लाने का या फिर राजनीति में स्थापित करने में एक योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का रहा। और उनमें से तमाम नेता कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे, तमाम केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला। तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक बिरले उदाहरण के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी को जाना जाता है कि उन्होंने न केवल एक बड़े बड़े पदों पर देश के लिए काम किया, बल्कि संगठन में, पार्टी संगठन में भी जब काम करते वक्त एक उदाहरण पेश किया कि कैसे टैलेंट के आधार पर कैसे युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। और उसके लिए उन्होंने पूरी एक पीढ़ी तैयार की जो भारतीय जनता पार्टी में आज हम देखते हैं कि तमाम उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या फिर केंद्र में मंत्री हों, उनमें कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी का एक अहम योगदान रहा।
बिल्कुल, अगर आपने बात की कि किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की जो उनके अंदर एक शक्ति थी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नज़र आती है। अगर उनके प्रशासकीय अनुभव की बात करें और हम ये उनकी विचारधारा की बात करें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे शैलेंद्र? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी आडवाणी जी को अपना एक कहना चाहिए कि मानती है उनको पूरी तरह से, और आज इसीलिए उनको ये भी कहा गया कि हीरे की जो परख है वो जौहरी को ही हुआ करती है, और आज उनको इसीलिए भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ये देखिए, भारतीय राजनीति में आप देखें तो एक शुचिता के उदाहरण के तौर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक राजनीति है उस धरातल को मजबूत करने और उसे पुष्पित पल्लवित करने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और हम जानते हैं कि जब एक दौर में इस बात की बहुत चर्चा थी कि कौन दल सेकुलर है, कौन दल सेकुलर नहीं है, तब छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का प्रयोग करके लाल कृष्ण आडवाणी ने एक तरह से एक विमर्श पैदा किया कि भारतीय राजनीति में तमाम दल ऐसे हैं जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और हमने देखा कि तमाम मुद्दों और तमाम विषयों पर वो उन्होंने जो अपनी राय रखी या उन्होंने जिन विषयों को उठाया वो राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने। ये दिखाता है कि वो एक दूरदर्शी नेता के तौर पर वो तमाम उन कार्यों को करते थे। और निश्चित तौर पर हम सब जब आज उनको भारत रत्न से नवाजा गया है तो सब उनके जो उल्लेखनीय कार्य हैं उसकी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। और यही हम देख रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम समारोह में तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के बिल्कुल शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि